जातीय जनगणना होने से ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन कौन कितना है और किसको कितने की जरूरत है। अच्छे अच्छे लोगों को मलाई मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, और जब दलित और महादलित बनाया जा रहा था उस समय कहाँ थे? उन्होंने ही बनाया है ना। तो ये लड़ाई जब वो कोई नियम कानून लाए तो वो अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा आपस में लड़ जाएंगे। तो महादलित और दलित जब बनाया था उस समय भी तो लड़ाई होनी चाहिए थी, कोई लड़ाई नहीं हुई, तो इसमें भी नहीं होगी। इसमें सिर्फ जनता का फायदा है। अगर जातीय जनगणना होती है तो इसमें सिर्फ जनता का फायदा है और किसी का नहीं। और ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आम जनता का फायदा हो, क्योंकि अगर आम जनता का फायदा हो गया तो ये सरकार में नहीं रह पाएंगे। इनके अंदर कुपत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल दे कि जातीय जनगणना होगी। जेडीयू के सांसद जो मिले अमित शाह, अरे इन लोग जाते हैं सीट बंटवारा की बात करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करने कोई नहीं जाता। लोग अपना मलाई और अपना मुनाफा देखने जाते हैं, कोई जातीय जनगणना की बात नहीं करता है। अरुण जी, आप बहुत गुस्से में हैं। जातिगत जनगणना की मांग तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। अरे ये मिली भगत है, एक कहता है समर्थन में, एक कहता है विरोध में, और ये सब मिलके जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं। दोनों का पीठ एक है, दोनों का हाथ एक है, लेकिन एक कहता है कि हम जनगणना के विरोध में है, दूसरा कहता है हम पक्ष में है। अपना एजेंडा क्लियर करे। सरकार में अगर बीजेपी और जदयू दोनों है, मतलब आप सरकार में हैं, तो आप अपना एजेंडा क्लियर कीजिए, आप चाहते क्या हैं। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखा है। प्रधानमंत्री पिछले 3 महीनों से 6 महीनों से किसान की नहीं सुन रहे हैं, तो वो क्या सुनेंगे नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये बीजेपी की उन पे कृपा है, क्यों? तो उनके विरोध में नहीं जा सकते। जनता के आंखों पे उल्टा चश्मा दिखा रहे हैं ये कि हम जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी नहीं। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। इनके अंदर कुपत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल दे कि जातीय जनगणना होगी। जेडीयू के सांसद जो मिले अमित शाह, अरे इन लोग जाते हैं सीट बंटवारा की बात करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करने कोई नहीं जाता। लोग अपना मलाई और अपना मुनाफा देखने जाते हैं, कोई जातीय जनगणना की बात नहीं करता है। क्यों आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जातीय जनगणना इतनी जरूरत है? कम से कम पता तो चले कि कौन कितना है और कौन कितने पानी में है, उसके आधार पर ही ना हिसाब होगा। सारी चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, सारा नियम कानून बना हुआ है, लेकिन जातीय जनगणना होने से ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि कौन कौन कितना है और किसको कितने की जरूरत है। अच्छे अच्छे लोगों को मलाई मिल रहा है और जिनको मिलना चाहिए उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। कहा जा रहा है कि अमीर और गरीब की गणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं पता तो चले। आपको आपका अधिकार पता है क्या? आपके जाति के हिसाब से आपको आपका अधिकार पता है, मुझे तो नहीं पता है। तो कम से कम पता तो चले कि उसकी संख्या कितनी है, किसको क्या फायदा दिया जा सकता है, किसको क्या नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इनको पता है कि अगर हमने जातीय जनगणना करवा दी तो लोगों में जागरूकता आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, तो लोग हमारी बात सुनना बंद कर देंगे और लोग मूर्ख बनना बंद कर देंगे। इसीलिए लोग चाहते हैं जातीय जनगणना न हो। पिछड़ा और अति पिछड़ा लड़ेंगे जातीय जनगणना से, राजनीतिक पंडितों का कहना है। विनय दुबे, अभय दुबे, उनका ये सब ये पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, और जब दलित और महादलित बनाया जा रहा था उस समय कहाँ थे? उन्होंने ही बनाया है ना। तो ये लड़ाई जब वो कोई नियम कानून लाए तो वो अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि पिछड़ा और अति पिछड़ा आपस में लड़ जाएंगे। तो महादलित और दलित जब बनाया था उस समय भी तो लड़ाई होनी चाहिए थी, कोई लड़ाई नहीं हुई, तो इसमें भी नहीं होगी। इसमें सिर्फ जनता का फायदा है। अगर जातीय जनगणना होती है तो इसमें सिर्फ जनता का फायदा है और किसी का नहीं। और ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आम जनता का फायदा हो, क्योंकि अगर आम जनता का फायदा हो गया तो ये सरकार में नहीं रह पाएंगे। क्यों ये सरकार चाहेगी? ये सरकार सिर्फ इसीलिए चाह रही है, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, ये सरकार इसे, क्योंकि लोगों को उनका हक पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरी संख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन जो बिठा के ये लोग जातीय समीकरण रखते हैं उसका कबाड़ हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो। तो मंडल कमीशन की बात बार बार आती है। 1931 का डाटा है जातीय आधारित जनगणना पर। उनका कहना था कि 1992 में जो इंदिरा सहनी जजमेंट है उसमें 11 बैच बैठा था, 11 जजों का बैच बैठा, उसमें जाति आधारित जो ये
आया था मंडल कमीशन की सिफारिश से, उसको लागू किया गया था और उसमें इतनी मजबूती से उस पक्ष को रखा गया कि आज तक जो है वो आंकड़ा या वो जो जजमेंट था, इंदिरा साहनी जजमेंट उसको कहते हैं, 92 का ये बात है। उसी पे इन लोगों का कहना है कि जनगणना जब तक नहीं होगा, किसकी क्या आबादी है वो हमें पता नहीं होगी और इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है। मंडल कमीशन के बाद से लगातार जो है जाति आधारित जनगणना होने की बात चल रही है और मंडल कमीशन में भी ये बात थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।